हेलो बच्चों, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री विथ अजय सर में। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे रसायन विज्ञान का। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों देखो, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वहाँ से ऊष्मा मिलेगी हमें। जैसे देखिए, आपका CH4 बेटा है, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, मेथेन होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और वाटर बना है, जल बना है, और यहाँ देखो ऊष्मा के रूप में हमें ऊर्जा मिली है। इसी प्रकार से बेटा ऊष्माशोषी क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है बेटा? अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HgO, अब ये 2HgO को क्या बोलते हैं बेटा? ये ऑक्सीजन है, ये पारा होता है, तो ये पारा का अमलगम बनाता है ना। अब यहाँ पर इसको हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, मरकरी और ऑक्सीजन में क्या होगा, ये विघटित हो जाएंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है बेटा, इनमें ऊष्मा का क्या होता है, निर्मुक्त होती है। इनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है और इनमें हमें ऊष्मा देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। देखो बच्चों, विस्थापन होता क्या है? जैसे मान लीजिए हम आए और हमारा छोटा भाई है, तो हम जाएंगे उस छोटे भाई को हटाकर हम उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाएंगे। तो विस्थापन समझते हैं, फिर बातें होंगी। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके उसके स्थान पर वह पदार्थ स्वयं आ जाता है। क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके उसके स्थान पर वह पदार्थ स्वयं आ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ बच्चों, समझ में आया? देखो, जैसे आपका Fe एक धातु है, Fe एक धातु है और एक धातु है Cu। अब ये कॉपर सल्फेट है और ये फेरस है। अब फेरस क्या करता है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, इसके स्थान पर स्वयं आ जाता है और क्या हो जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है। देखिए FeSO4 बना है और यहाँ पर कॉपर क्या हो गया है, बाहर हो गया है। तो हम लोग देखेंगे इसको, अगर हम बेटा ये ध्यान देना, ये सामान्य रिएक्शन है। सामान्य रिएक्शन जल्दी कोई बताता नहीं, हम आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री विथ अजय सर में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कोई एक धातु है, ये आपका मेटल रहेगा, और मान लीजिए ये कोई धातु है, या ये कोई रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन है, A प्लस में रहेगा B प्लस C, तो ये एरो चिन्ह के बाद बनता क्या है बेटा, AC प्लस B को अलग कर देता है। या यहाँ से हम लिख सकते थे AB प्लस C, चाहे जिनको, मतलब इन दोनों में से किसी एक को इसके स्थान पर आएगा, एक को अलग कर देगा। नोट पॉइंट में देखेंगे बेटा, हम लोग स्टार नोट पॉइंट में देखेंगे होगा क्या, विस्थापन की क्रिया जब एक धातु से होता है। देखो, आपके यहाँ कभी कभी पूछता है एकल विस्थापन क्या होता है, आपके यहाँ एग्जाम में पूछता है एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट।
तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हम बताएंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है ना। लेकिन द्विविस्थापन में क्या बताएंगे, अब दूसरा आपके यहाँ पूछ लेता है एकल विस्थापन के बाद पूछता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में हम बताएंगे विस्थापन की क्रिया जब दो पदार्थों द्वारा, बेटा ये समझ में कम आ रहा होगा ना, माफ करिएगा हाथ रख दिए थोड़ा सा, दो पदार्थों द्वारा संपन्न होती है तो इसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 एक्वस अवस्था में है प्लस BaCl2 एक्वस अवस्था में यहाँ पर बनाएगा, ये सोडियम जो है विस्थापित हो गया है, यहाँ बेरिलियम को हटाया है तो BaSO4 बनाया है और 2NaCl बनाया है। तो ये इस प्रकार से ये द्विविस्थापन हुआ। इसको बेटा अगर हम लोग जर्नल रिएक्शन के तौर पर लिखना चाहें तो जर्नल रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं, इसको देखो थोड़ा सा हम इरेज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देख लो बेटा, जैसे AB प्लस CD होता तो इसको हम लिख लेते AC प्लस BD। ये आपका जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का जर्नल रिएक्शन होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी इसी में पढ़ेंगे, इसी क्रम में आगे अगला हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। पांचवी प्रकार की बेटा रासायनिक अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण तथा उपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण क्या होता है, वो ऑक्सीकरण वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है अर्थात ऑक्सीजन घटता है। और क्या होता है बेटा, तीसरी बात इसमें होती है ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय अवयव की, ऋण विद्युतीय अवयव की कमी, अवयव की कमी होती है। बेटा ऋण विद्युतीय अवयव की कमी होगी कि वृद्धि होगी, हाँ गलत बात। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन कैसा होता है, धन की ऋण, ऋण विद्युतीय, तो ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि होगी। यही तो मैं जानना चाहता था आप लोगों से, इसीलिए मैं गलत लिखता हूँ। देखना चाहता था कि आप लोगों को क्या समझ में आया है अभी तक। देखो हाइड्रोजन कैसा है, पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर लिखेंगे धन विद्युतीय अवयव की क्या होगा बेटा, यहाँ पर कमी। क्यों कमी होगा, क्योंकि धन विद्युतीय अवयव की कमी इस कारण होगा, हाइड्रोजन घट रहा है, हाइड्रोजन आपका धन विद्युतीय होता है। ठीक बेटा समझ में आया। अब पांचवा जो होता है ऑक्सीकरण में धन आयन, आयन तथा ऋण आयन, ऋण आयन के अनुपात में परिवर्तन होता है, परिवर्तन। इसमें बढ़ेगा कौन सा बेटा, ऋण आयन, ऋण आयन बढ़ जाता है। कैसे, ऋण आयन बढ़ता है ना। क्यों बढ़ रहा है ऋण आयन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ने से क्या होता है, ऋण आयन बढ़ता है। क्यों ऋण आयन बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का विद्युत का ऋणी होता है ना, ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है। बच्चों आइए हम उपचयन में देखते हैं। उपचयन क्या होता है, पहला नंबर होगा हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, संयोग होगा। दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग। देखो बेटा उल्टा हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बात, उल्टी हो रही है यहाँ से, ऑक्सीकरण का उल्टा हम लोग कर रहे हैं। तीसरा यहाँ होगा धन विद्युतीय अवयव की वृद्धि होगा ना। बेटा कल हम लोग वीडियो कुछ टेक्निकल कमी से नहीं दे पाए थे ना, इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। और क्या होगा, ऋण विद्युतीय
अवयव की कमी होगा ना। क्यों कमी होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो धन विद्युतीय अवयव की वृद्धि होगी। जब धनायन बढ़ेंगे तो ऋणायन अपने आप कम होता है। पांचवा क्या होगा? धन आयन न तथा ऋण आयन के अनुपात में किसकी वृद्धि होगी? धनायनों की वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना। वीडियो को एक बार फिर शॉर्ट में देख लेते हैं। ऑक्सीकरण तथा उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन घटता है, ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है, धन विद्युतीय अवयव की कमी होती है। धनायन तथा ऋणायन के अनुपात में परिवर्तन होता है, अर्थात धनायन जो है वो बढ़ता है। यहाँ उपचयन हम लोग देखेंगे। उपचयन में रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। बच्चों ध्यान देना। धन विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है, ऋण विद्युतीय अवयव की कमी होती है। धनायन तथा ऋणायन के अनुपात में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपनी प्यारी सी उंगलियों से लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो हमारे वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, उसके बाद फिर तब हमें कमेंट करेंगे, तो हम उनके लिए एक नया अच्छा प्यारा सा वीडियो डालेंगे। थैंक यू।